मेरे प्यारे बच्चों, जेई का एग्ज़ाम हमारे सामने ही है। जनवरी लास्ट वीक में हमारा जेई का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और लास्ट मोमेंट पे डेफिनेटली पीवाईक्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं जेई मेंस 2025 अप्रैल मंथ के पीवाईक्यूज और सबसे पहले हम पहला चैप्टर ले रहे हैं यूनिट डायमेंशन एंड एरर। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन उससे रिलेटेड हमारी स्क्रीन पर है। फिजिकल क्वांटिटी सी रिलेटेड टू 4 अदर क्वांटिटीज पी क्यू आर एस C इज इक्वल टू पी। तो C इज इक्वल टू हमको पता है पी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर क्यूब रूट एस। ओके, और यहाँ पे परसेंटेज एरर इन पी क्यू आर 1%, 2%, 3% एंड 2% रिस्पेक्टिवली। तो C का परसेंटेज एरर बताना है। जब भी इस टाइप से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कोई क्वांटिटी होती है, ओके, तो या फिर इंडेक्स में होती है, मतलब पावर 2 है, तो हमें यहाँ पर कुछ फार्मूले याद रखना होते हैं। अगर हमारे पास में C इज इक्वल टू A इंटू बी है, ओके, C इज इक्वल टू A इंटू बी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा C एरर इन C, दैट इज द रिलेटिव एरर, इज इक्वल टू डेल्टा A प्लस बाई A प्लस डेल्टा B बाई B। ओके, तो यहाँ पर उनके रिलेटिव एरर ऐड हो जाती है। सेम एज इट इज अगर C इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई B है, तो डेल्टा C बाई C जो होगा वो होगा डेल्टा A डिवाइडेड बाई A प्लस डेल्टा B डिवाइडेड बाई B। यहाँ पर एडिशन हो, सॉरी मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, हमको जो एरर है उसे ऐड ही करना होता है, क्योंकि एरर हमेशा ऐड होती है, कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होती है। अगर हमारे पास में C इज इक्वल टू A रेज़ टू पावर n है, मतलब उसका रेज़ टू पावर n इंडेक्स में है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा C बाई C, डेल्टा C बाई C इज इक्वल टू n डेल्टा A बाई A, मतलब पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है। तो उसी से रिलेटेड हम यहाँ पर डेल्टा C बाई C अगर लिखें, परसेंटेज एरर इन C इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन P, ओके, डिवाइडेड बाई P प्लस यहाँ पर पावर 2 है तो हम लिखेंगे 2 डेल्टा Q डिवाइडेड बाई Q प्लस यहाँ पर पावर 3 है तो 3 डेल्टा R डिवाइडेड बाई R प्लस यहाँ पर पावर कितना है, इसमें पावर है 1/2, तो हम लिखेंगे 1/2 डेल्टा S डिवाइडेड बाई S। ओके, तो यहाँ पर डेल्टा C बाई C, हमको पता है डेल्टा P बाई P जो है 1% है, मतलब ये 1 है। 2 इंटू डेल्टा Q जो है बाई Q 2% है, तो इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1/2, S में एरर कितना है 2%, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। ओके, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर हमको गिवन है ना। ये जो फर्स्ट है ये डेल्टा P बाई P है, ये है डेल्टा Q बाई Q, ये है डेल्टा R बाई R और ये है डेल्टा S बाई S। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करें तो 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 1, ओके, मतलब ये 10 और ये हो जाएगा 15, तो टोटल एरर जो आएगा वो 15% का आएगा। यहाँ पर हमें 15 आंसर देना है। उसी से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन में गिवन है, अ क्वांटिटी Q फॉर्मुलेटेड बाय x रेज़ टू पावर 1 बाय, है ना, तो यहाँ पर Q इक्वल टू हमको लिखना है x रेज़ टू पावर -1/2, y रेज़ टू पावर 3/2 एंड z रेज़ टू पावर -2/5। ओके, अब यहाँ पर जो x y z है आर द इंडिपेंडेंट पैरामीटर एंड द फ्रैक्शनल एरर, इनका फ्रैक्शनल एरर 0.2%, 0.3 और 0.5 गिवन है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं डेल्टा Q बाई Q इज इक्वल टू -2, है ना, तो यहाँ पर नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, एरर हमेशा ऐड करना है। तो डेल्टा x बाई x प्लस 3/2 डेल्टा y बाई y प्लस 2/5 डेल्टा z बाई z। ओके, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है कि उसे ऐड ही करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम अब डेल्टा Q बाई Q फाइंड करें, दैट इज द फ्रैक्शनल एरर इन Q इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल एरर इन x, दैट इज 0.1, ओके, 3/2 फ्रैक्शनल एरर इन y, दैट इज इक्वल टू 0.2, ओके, एंड फ्रैक्शनल एरर इन z, दैट इज इक्वल टू 0.5। ओके, तो यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं तो ये मिलेगा 0.2, है ना, ये कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 0.3 और ये भी कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.4, ओके सॉरी 0.2, तो अल्टीमेट हमको मिला 0.7, तो जो फ्रैक्शनल एरर होगा 0.7 होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो थर्ड आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एरर से रिलेटेड क्वेश्चन जेईई मेंस में आए हुए हैं जो हमें ध्यान से समझना पड़े।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है डायमेंशन फार्मूला से रिलेटेड। हमारे पास हमको पता है कि म्यू नॉट जो है उसको हम कहते हैं परमेबिलिटी, एप्सिलॉन नॉट हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हमको डायमेंशन फार्मूला बताना है, व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और इसके लिए एक फार्मूला यूज़ करेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट अगर हम देखें तो 1 डिवाइडेड बाय रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है इन फ्री स्पेस। ओके, तो इसी फार्मूले का अगर हम यूज़ करें और इसे सी स्क्वायर लिखेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय हमको मिलेगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। मतलब जो डायमेंशन फार्मूला 1 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला जो भी होगा वो सी स्क्वायर के डायमेंशन फार्मूला के बराबर होगा। अब सी का डायमेंशन फार्मूला तो एल टी माइनस 1 होगा, मतलब इसका स्क्वायर हमको करना है, मतलब हम लिखेंगे एल स्क्वायर टी माइनस 2। ओके, तो हमारा आंसर होगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, मतलब सेकंड हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है अ पर्सन मेजर्ड मास ऑफ 3 डिफरेंट पार्टिकल। ओके, तो पहले का मास जो है वो 435.42 ग्राम है, दूसरे का जो है 226.3 ग्राम है। ओके, और तीसरे का है 0.125। हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमें पता है एडिशन सिग्निफिकेंट फिगर के, अगर हम एडिशन की बात करें, अगर नंबर में एडिशन की बात करें तो हमको जो सबसे मिनिमम जिसके डेसिमल के बाद में डिजिट होते हैं उसका ही हमको डिजिट काउंट करना होता है। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, यहाँ पर डेसिमल के बाद में सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, और यहाँ पर डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3 है ना। तो यहाँ पर हम जो सबसे मिनिमम वाला है वो देखेंगे, मतलब जो एडिशन इनका होगा डेफिनेटली 661 पॉइंट समथिंग ही होगा। तो उसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, तो 661.8 यहाँ पर आंसर हम लिखेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद उतने ही आपको सिग्निफिकेंट फिगर लेना है जितने सबसे कम इन एडिशन क्वांटिटी में होते हैं। तो हम यहाँ पर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन लिखेंगे। डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, इसमें ज़्यादा हमको दिमाग लगाना नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में अब है एप्सिलॉन नॉट डिनोटेड द परमिटिविटी एंड फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय अ क्लोज सरफेस देन द डायमेंशन ऑफ। ओके, तो अगर आपको ये फार्मूला पता है तो आप बहुत इजीली ये बता सकते हैं। हमको पता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अगर हम गॉस लॉ की बात करें तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है पासिंग फ्रॉम एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। हमको ये पता है गॉस लॉ। तो यहाँ पर अगर हम Q इनसाइड की बात करें तो वो हमको मिलेगा एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dq बाई dt इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, हम लिखेंगे d फाई e डिवाइडेड बाई dt। ओके, और ये हमको मिलेगा करंट। ये क्या होगा? करंट। इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना, ID डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑप्शन नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज भी नहीं है। डायमेंशन फार्मूला इलेक्ट्रिक करंट के बराबर होगा। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअल में डायमेंशन एनालिसिस पूछा है उन्होंने, पर ये हमारे गॉस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये भी डायमेंशन फार्मूला से रिलेटेड है, यूनिट से रिलेटेड है। यहाँ पर हमको मैच द कॉलम चेक करना है। हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी, ओके, बॉडी का हीट कैपेसिटी हो तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है, दैट इज अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू दिस सिस्टम इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी, और C को हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पर C का डायमेंशन फार्मूला जो है वो Q और बाई डेल्टा टी के बराबर होगा, मतलब जूल पर केल्विन। ओके, यहाँ पर होगा जूल पर केल्विन, मतलब आप लिख सकते हैं जूल केल्विन इनवर्स। तो यहाँ पर अगर हम मैच द कॉलम देखें तो मिलेगा क्या, यहाँ पर फर्स्ट ए का सेकंड के साथ में कॉम्बिनेशन बैठ रहा है ना, फर्स्ट ए का सेकंड के साथ कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। स्पेसिफिक हीट की अगर हम बात करें तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास में होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। ओके, तो यहाँ से अगर हम एस की बात करें तो वो होगा डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम इंटू डेल्टा टी, है ना, मतलब कि जूल पर केजी, ओके, पर केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन,
है ना। तो यहाँ पर B का जो कॉम्बिनेशन बैठेगा वो किसके साथ बैठेगा, एक बार देखते हैं, जूल पर केजी पर केल्विन मतलब थर्ड के साथ में। तो यहाँ पर थर्ड के साथ में B का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। लेटेंट हीट की बात करें तो उसके लिए कौन सा फार्मूला है कि अगर हमको स्टेट चेंज करना है, या तो लिक्विड से गैसियस या वेपर स्टेट में जाना है या फिर सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाना है, तो लेटेंट हीट का हम यूज़ करते हैं M इंटू एल। तो यहाँ पर L का डायमेंशन फार्मूला हमारे पास में होगा जूल पर केजी। क्या होगा, जूल पर केजी। तो यहाँ पर जूल पर केजी मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन हमको दिख रहा है, मतलब यहाँ पर C के साथ में फर्स्ट का कॉम्बिनेशन बैठेगा। अब हमारे पास में D वाला है थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी के लिए हम कंडक्शन की बात करेंगे, मतलब डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T, दैट इज द हीट करंट, इज इक्वल टू KA इंटू डेल्टा थीटा, हम टेम्परेचर को थीटा से डिनोट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय L। ओके, तो यहाँ पर ये होता है हमारे पास में जूल पर सेकेंड, है ना। अगर हम K का डायमेंशन फार्मूला देखें तो इसका हो जाएगा जूल पर सेकेंड इंटू L का हो जाएगा मीटर डिवाइडेड बाय A का मीटर स्क्वायर, ओके, और थीटा का केल्विन। ओके, डेल्टा थीटा का भी केल्विन ही होगा। तो यहाँ पर 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं जूल, ओके, पर सेकेंड पर केल्विन पर मीटर। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारा D का फोर्थ के साथ में कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, तो D का कॉम्बिनेशन फोर्थ के साथ में बैठेगा। तो अगर हम A की बात करें तो A जो है वो सेकंड के साथ में मैच कर रहा है, मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है। B जो है वो थर्ड वाले के साथ मैच कर रहा है, और C जो है वो फर्स्ट वाले के साथ मैच कर रहा है, और D जो है वो फोर्थ वाले के साथ मैच कर रहा है। मतलब बेसिक अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस टाइप के क्वेश्चन बड़े इजीली हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।